एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़का जो कि भाई बोर्ड मीटिंग ले रहा होता है। वो कहता है कि मीटिंग यहीं समाप्त होती है और जाने लगता है। उनमें से एक बंदा कहता है, यंग मास्टर, हमें लगता है आपने अच्छी तैयारियां कर रखी होंगी कंपनी की सेरेमनी के लिए जो परसों होने वाली। फिर मीटिंग में बैठे हुए लोग कहते हैं, क्या ही सरदर्द है, मुझे मालूम है कि इसको पहले प्रेसिडेंट ने रखा है, बट ये अभी भी बच्चा ही है, अंदर और बाहर से भी। और वो दिखाने की कोशिश तो ऐसे करता है जैसे कितना वो बड़ा है और मेच्योर है, बट मेरी नज़र में वो एक अलग ही बच्चा है। फिर क्रिस नाम का लड़का कह रहा होता है कि मैंने आज एक और सेल कर लिया। दूसरा लड़का कहता है, वो वक्त दूर नहीं जब मैं तुम्हारा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा क्रिस। तो वो दूसरा बंदा कहता है, फिन, हम जो बेच रहे हैं वो कार नहीं है, वो है दिल, जिसमें हम अपनी ईमानदारी और अमीरी दोनों दिखाते हैं। क्रिस कहता है कि नंबर ही सब कुछ नहीं होते, तो समझे फिन। और फिन कहता है कि तुमने आखिर इस महीने कितनी सेल्स करी हैं। क्रिस कहता है, मुझे शुगर की कमी की वजह से चक्कर आ रहे हैं। टेबल पे बैठी हुई लड़की कहती है कि हम बर्नार्ड की ट्रिप पे नहीं गए होते तो आज हम अच्छी चाय पी रहे होते। और भाई फिन कहता है, आखिर वो ट्रिप किस बारे में थी। तो वो लड़की बताती है, वो मास्टर थियोडोर के साथ थी, उनके पार्टनरशिप और उनके रिटायरमेंट के प्लान के लिए। ये आदमी कहता है, लियो की इंडक्शन सेरेमनी कल ही है, जिसके बाद से वो बॉस बन जाएगा, नाम से भी और काम से भी। यहाँ फिन लियो से पूछता है, तुम न्यू प्रेसिडेंट बनने वाले हो तो तुम्हें कैसा लग रहा है। और वो सब उठ जाता है और कहता है कि विजय, मैं तुम्हारा गाड़ी में वेट करता हूँ। फिर विजय वहाँ आया था और कहता है, मुझे तुम्हारा थोड़ा टाइम चाहिए। और वो कहता है कि भाई सेरेमनी के लिए हमारे पास स्टाफ कम है, तो तुम लोगों को भी अच्छे से हेल्प करनी होगी। क्रिस कहता है कि मेरी तो उस दिन डेट है। और वैसा विजय कहता है कि तू कैंसिल कर दे। विजय कहता है कि लियो की खातिर के लिए अच्छे से मदद करो। और वो लड़की कहती है कि तुम्हारे दिल में लियो के लिए माँ बाप जैसा प्यार है। वो लड़की बताती है कि विजय भाई लियो का ट्विटर था और इन दोनों के बीच में कुछ तो हिस्ट्री है। ये यहाँ पे भाई बुक पढ़ रहा होता गाड़ी के अंदर, और उसे लगता है कि भाई विजय बैठ गया आगे, बट वो कोई और ही होता जो कि दो बंदे एक्स्ट्रा लेकर आया होता है। लियो कहता है, तुम सब कौन हो। वो बंदा कहता है कि फ्राइडे नाइट में वो भी अकेले। और लियो कहता है कि पहले मैंने सवाल करा है तो मेरे को जल्दी जवाब दो। फिर वो आदमी लियो से कहता है, तुम्हें भी और पढ़ाई करनी है। और भाई वो अपने हाथ से पावर यूज़ करके लियो पर यूज़ करता है। फिर यहाँ पे भाई विजय भी पहुंच जाता है और भाई ये कार्ड यूज़ करके वो अपने हाथ से वाइन पिप निकाल के उस गाड़ी को रोक लेता है। और वो बंदा कहता है, अरे इसके पास भी पावर्स हैं। फिर वो आदमी भाग जाता है अपने बंदूक को लेकर, और उसके हाथ में होता है येलो ग्लव जो कि विजय देख लेता है। विजय फिर गाड़ी के पास भागा भागा जाता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो लियो। फिर हम देखते हैं भाई लियो छोटा हो चुका है, जबकि भाई साहब उन बंदों ने जो पावर यूज़ करी थी लियो के ऊपर वो छोटा करने वाली थी। और भाई साहब यहाँ पे इन मज़े ले रहा होता है, कहता है लियो तो पहले से भी छोटा था, वो और स्मॉल हो गया है। फिर भाई साहब लियो उसको मारने लग जाता है। फिर जो बताता है कि उनमें से एक आदमी के हाथ में ग्लव था। और वो लड़की कहती है, इसका मतलब वो एक प्लेयर था और वो किसी की भी एज को मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब छोटा बड़ा। इस कहता है, अगर उनका प्लान क्या है लियो को बच्चा बनाने के पीछे। और विजय कहता है, मुझे नहीं पता, हमें उसे पकड़ना चाहिए और पूछना चाहिए। ये कहता है, हम दो टीम में बन जाते हैं और एक टीम प्लेयर को ढूंढेगी और दूसरी टीम लियो को संभालेगी। और फिन और क्रिस भाई यहाँ पे लियो को संभाल रहे हैं और दूध पिला रहे हैं। फिन क्रिस से कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हें बच्चे पसंद है। और क्रिस कहता है, नहीं, मुझे लगता है तुम ज़्यादा बच्चों को संभालने की फिक्र अच्छी हो। पर फिन कहता है, पर ये लियो है, पता है ना। फिन कहता है कि लियो बच्चा होने के बाद भी हम लोगों से कितना काम करवा रहा है। क्रिस कहता है कि लियो दूध पीते हुए एक एंजल से कम नहीं लगता, बट भाई कि लियो उसके मुंह पे सारा दूध फेंक देता है। विजय इस लड़की से पूछता है, क्या तुम्हें सच में यकीन है वो वहीं गए थे। और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें सिक्योरिटी फुटेज सेंड करी है, चेक कर लो। फिर हम देखते हैं भाई डिटेक्टिव शुगर को, जिसने विजय की हेल्प करी है, वो लोकेशन बेच कर। डिटेक्टिव कह रहे, तुमने कार्ड्स कलेक्ट करे और मैंने सस्पेक्ट को, चलो इस रिलेशनशिप को जीतने वाला बनाए रखें। तो वो लड़की कहती है विजय से, देखो उस लड़के को। और वो लड़का भाई उन्हें देख के भागने लग जाता है। ये दोनों फिर उस लड़के का पीछा करते करते यहाँ पे आ गए, जो कि एक अबेंडन प्लेस है जहाँ सिर्फ बच्चे बच्चे रहते खाली। विजय फिर उन बच्चों से पूछता, तुमने क्या वे तीन बंदों को देखा जिसके हाथ में ग्लव है और वो काफ़ी स्ट्रांग है। विजय को एक बच्चा भाई कैन फेंक के मारता है, कहता है हमें कुछ नहीं पता। और विजय कहता है कि हम तुम्हें कुछ नहीं करना चाहते, हम तो बस ये जानना चाहते हैं तुम्हें कुछ पता है इस बारे में। वो बच्चा भाई से कहता है कि हम तुम बड़े लोगों को कुछ नहीं बताने वाले, और भागने लग जाता है। और विजय यहाँ कहता है कि तुम्हें कुछ पता है मतलब। फिर उस पूरी बिल्डिंगों में से भाई बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम बड़े लोग यहाँ से चले जाओ, बस चले जाओ। भाई पूरी बिल्डिंग में बच्चे बच्चे होते हैं। और विजय फिर भी उस बच्चे का पीछा कर रहा होता है, उसे रुकने नहीं कह रहा होता, और बच्चा किसी दरवाजे में घुस जाता है और अंदर से अपने आप को बंद कर लेता है। फिर वो सारे बच्चे विजय का आगे घेर लेते हैं वैसे हथियार वथियार लेके। विजय यहाँ पे अपने कार से पावर यूज़ करने वाला होता है, उतने में लड़की आगे कहती है कि विजय ये सब बच्चे हैं। फिर हम देखते भाई फिन और क्रिस के पास वो बंदे आ चुके जिन्होंने लियो को छोटा बनाया था। और फिन कहता है कि हम इसको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता। फिन पूछता आखिर तुम लोग कौन हो। और भाई साहब लियो अपना मुंह से निप्पल फेंक के उस आदमी के सर पे मारता है। और भाई साहब क्रिस कहता है कि तुम लोग वही हो जिन्होंने लियो के साथ ये सब करा है। फिन कहता हमने ये एक्सेप्ट नहीं करा था, तुम अपने आप को खुद हमारे सामने ले आओगे। और भाई वो अपनी मैजिक से एक मैजिकल गन निकाल लेता। और भाई साहब उसको देखकर ये लोग भागने लग जाते हैं। फिन कहता है अगर तुम्हें कोई चोट नहीं खानी है तो रुक जा, वो रुकते नहीं और रोल खा के पानी में गिर करते हैं। और भाई जो पानी में बंदे गिरे होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होकर बच्चे बन जाते हैं। फिर बताता है कि ये वही बॉडीगार्ड है जो तुमने प्लेयर के साथ देखे थे। और भाई साहब उन बच्चों से कहता है कि जो तुमने मेरे को बताया था अब दोबारा से कहो। फिर वो बच्चा बताता है कि विले उनके बेस पे एक हफ्ता पहले ही आया था। उन बच्चों के ना माँ बाप है और ना ही कोई बड़ा उनसे अच्छे से बात करता। और विले ने उनसे कहा था कि वो उन्हीं में से एक है, इसलिए वो उसके दोस्त बन गए। विजय उन बच्चों से पूछता है कि आखिरी विले लियो के पीछे क्यों पड़ा। और वो बताते हैं कि भाई लियो को उसने न्यूज़पेपर में देखा था। विले यहाँ सबको अखबार दिखा रहा होता बच्चों को, कि वो बता रहा होता है कि भाई पिनोकल का न्यू CEO जो 15 साल का है और पिनोकल यहाँ से कहाँ चला जाएगा, वो बस ये बताना चाह रहा है कि भाई साहब ये बहुत अजीब बात है।
विले यहाँ सबको भड़का रहा होता है भाई साहब लियो के खिलाफ, क्योंकि भाई लियो अगर उस कंपनी में रहेगा 15 साल का सीईओ, भाई एक कंपनी को कहाँ ले जाएगा, बस वो ये समझाना चाह रहा है। तो वो कहता है आप उसे किसी भी तरीके से देखो, वो एक बच्चा ही है, कोई वजह हो ही नहीं सकती वो बच्चा वो बॉस बनना चाहता हो, वो बड़े लोग बस उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और जब वो किसी काम का नहीं रहेगा तो उसे फेंक दिया जाएगा हमारी तरह। तो मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम बचाओ उस अखबार में छपे बच्चों को उन बड़े लोगों से। फिर विले उन पर अपनी पावर यूज़ करता है और भाई साहब उनको काफ़ी अडल्ट बनाया था, काफ़ी तगड़ा एकदम बॉडी बिल्डर टाइप का तीनों बच्चों को। वो बच्चे बताते कि विले के पास एक मिस्टीरियस पावर, और वो कह रहा था कि उस बच्चे को हमें बचाना पड़ेगा उन बड़े लोगों से, और उसका ब्रेन वॉश होने से भी हम बचा सकते हैं अगर हम उसे वहाँ से ले आएँ, और हम उसकी मदद करेंगे उसे अच्छे से पढ़ा कर। फिर वो लड़की उन बच्चों से पूछती है आखिर कहाँ है बैड एडल्ट, और भाई विजय जाके उस बच्चे को नोटबुक देता है, और बच्चा कहता है ये आखिर किस लिए है। विजय उन बच्चों से कहता है कि विले ने तुम्हें जो कुछ भी समझाया उसकी बातों में ही उसकी सच्चाई है, तो तुम्हें जो कुछ भी याद है इस नोटबुक में लिखना, और जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तुम घर नहीं जा सकते। फिर वो बच्चा बताता हमें जो कुछ पता था हमने तुम्हें बता दिया, और क्रिस कहता है अरे विजय इनको तो कोई भी ट्रिक कर सकता है, कोई बेवकूफ़ बना सकता है, और विजय कहता है कि इन्होंने हमें जो कुछ भी बताया उससे हम उसकी हेल्प बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर विजय उस बच्चे के कंधे को दबाने लग जाता है और कहता है कि मैं लियो को नॉर्मल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे उसको बोलता है तुम शांत रहो, बट वो रुकता नहीं है, और वो कहता है कि लियो की इंडक्शन सेरेमनी कल ही है। लियो फिर वहीं पे भाई अचानक से रोने लग जाता, पता नहीं क्या होता, वो सब लोग से छुपा नहीं पाते। फिर वही उनमें से एक बच्चा आया था और उसको उठा लेता लियो को और आराम से चुप करा देता है। फिर यहाँ पे भाई विजय वो लोगों को पानी दे रहा होता है, वो लड़की आए थे कहते ये पेरेंट्स वाला लव ही है ना, क्योंकि जब भी लियो की बात आती है तुम थोड़े परेशान से हो जाते हो। और यहाँ पर विजय कहता है कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर हमें पास की झलक दिखाई जाती है जहाँ पे भाई लियो को विजय समझा रहा होता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, और भाई साहब लियो कहता है क्या कहना है विजय। वो कहता है कि तुम कभी मास्टर थियोडोर नहीं बन सकते। ये बोलता है कि लियो को भाई पिनिकल फैमिली के रूप में होने की वजह से उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है अपने पिता का मान सम्मान रखने के लिए। मैं चाहता था कि लियो को रियलाइज़ हो कि उसकी खुद की भी एक ताकत है जिससे वो अपना खुद का एक फ्लावर ब्लूम बना सके, पर मैं इस चीज़ में फेल हो गया। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब वो और भी लोगों को बाहर कर रहा है, पर वो अगर मास्टर थियोडोरी की इमेज को फॉलो करना चाहता है, अगर मेरी उन बातों से उसके दिल को चोट लगे तो मुझे डर है कहीं मेरे सॉरी बोलने से भी उसको अच्छा ना लगे। ये बताता है कि लियो काफ़ी परेशान था इंडक्शन सेरेमनी को लेकर, पर जब एक दिन अपने वो पापा की जगह ले लेगा तब वो मेरी बातों को समझेगा और कॉन्फिडेंट फील करेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इंडक्शन सेरेमनी बस सक्सेस हो जाए किसी भी कोस्ट पे, बस मैं यही चाहता हूँ। फिर वहाँ पे फिन और क्रिस भी आया जो कि उनकी बातें सुन रहे होते हैं, और भाई फिन कहता है कि मैं कसम खाता हूँ तुम बहुत योग्य हो विजय, और भाई सब लड़की बोलती है तुम यहाँ हो तो बच्चे कहाँ हैं, और फिर बच्चे भी वहीं आए थे लियो को लेकर। और यहाँ पे फिन उन बच्चों से पूछता है कि तुम्हें अभी भी लगता है कि बड़े लोग गलत होते हैं। वो कहते हैं नहीं। क्रिस कहता है कि यह सेरेमनी हमें अब रोकनी पड़ेगी, पर विजय कहता है नहीं, अगर लियो चार्ज में होता तो वो हमें ऑर्डर देता इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेरेमनी तक किसी भी कीमत पे। विजय कहता है कल हम उनके लिए जाल बिछाएंगे। विजय यहाँ लियो को भाई सुबह सुपने के लिए साथ में ले जा रहा होता और जाल बिछा चुका है, वो लिया था उसको पार्किंग के अंदर आखिरकार। विजय कहता तुम्हें क्या लगा तुम मुझे बेवकूफ़ बना लोगे, और विजय उससे कहता है कि हम तो बस रोड पर गोलियां चलाने से बच रहे थे। विजय यहाँ विले से कहता है कि तुम्हें पता है हाई कार्ड के मोटो समझदारी और सूझबूझ। और फिर वहाँ पे भाई शुगर आ जाती है, मतलब डिटेक्टिव शुगर, जो कि बहुत सारे पुलिस लेके आई, और वो उससे विले से कहती है कि अपने घुटनों पर बैठ जाओ। विले यहाँ पे अपने हाथ खड़े कर जाने लग जाता है, फिर उससे कहता है वहीं पे रुक जाओ, और विले बताता है कि मेरा कार्ड है फोर्स ऑफ हार्ट जो कि है टाइम माइन। विले कहता है कि मैं अपने टारगेट की एज को मैनिपुलेशन कर सकता हूँ, और ये कोई जिंदा लोगों के लिए नहीं है, मतलब वो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है, चाहे फिर वो जानवर हो या फिर ना, और कोई लिविंग चीज़ हो या ना लिविंग हो। विले कहता है दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ, और भाई से वो पिलर की एज बढ़ा देता है, मतलब उसको कमज़ोर कर देता है, और भाई से वो सब कुछ टूटने लग जाता है, पार्किंग गिरने लग जाती है। धूल ज़्यादा होने के कारण भी वेंडी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो वहाँ फिन भी आ जाता है, और भाई साहब विले इन दोनों को ही बच्चा बना देता है अपनी पावर से। विले भाई लियो को उठा के ले जाने लगता है, और यहाँ पे वेंडी उसको बचाने की कोशिश तो करती है, बट वो उसकी तलवार अब इतनी भारी हो चुकी है वो उठा ही नहीं पाती, क्योंकि वो बच्ची बन चुकी है। भाई विले जाने ही वाला होता है, बट विजय वहाँ से अपनी पावर यूज़ करके वाइनविंड से उसको पकड़ लेता है, बट भाई बच जाता है विले, और उसको भाई गोलियों पे बरसा देता है अपने विजय के ऊपर। बट वहाँ पर आ जाता है कि सारी गोलियाँ उस पर लग जाती हैं। फिर विले यहाँ लियो को लेकर भाग जाता है गाड़ी में, और भाई डिटेक्टिव कहती है कि यहाँ से जल्दी बाहर निकलो बिल्डिंग के गिरने से पहले। विले यहाँ भाई शांति से गाड़ी लेके भाग ही रहा होता है, पर उसको दिखाई देता है कि भाई छत से किसी ने गाड़ी कुदा के वो आ गया, और वो निकलता है अपना क्रिस जो कि मरा नहीं है गोली खाने के बाद भी। वो कहता है कि मैं मानता हूँ तुम्हारे में हिम्मत है, बट तुम्हारे अगेंस्ट में एक इमोर्टल लेडीज मैन, मतलब लेडी गाय है, लेडी बॉय बोल रहे इसको, लेडी बॉय है क्रिस। यहाँ पे भाई क्रिस उसके पीछे लगा हुआ काफ़ी बढ़िया, और कहता है कि तुम्हें लगता है तुम अपनी स्पीड से मुझे हिला दोगे। फिर भाई वो इतनी स्पीड में गाड़ी चला रहा था, अचानक से क्रिस की गाड़ी के आगे एक बच्चा आया, तो उसे वो बचाने के लिए भाई दुकान में टुक पड़ता, और वो कहता है शायद मैं गलत था। फिर हम देखते हैं विजय को जो कि वो गाड़ी लेकर उसके पीछे पड़ चुका, और वो कहता है कि लियो के इंडस्ट्री में ही आज ही है, और देखते हैं भाई वो एक ब्रिज पे आ चुके हैं काफ़ी बड़ा है। विले यहाँ पे भाई विजय पे गोलियां चला रहा था, और विजय भी भाई बाहर निकले गोली चलाने लग जाता है। फिर हम देखते हैं भाई विले गाड़ी पर रोक देता है और अपनी पावर यूज़ करता है, पूरा पुल ही तोड़ देता है, आधा पुल तोड़ देता है पूरा। और यहाँ पर भाई विजय गिरने वाला है। विजय यहाँ पानी में गिर चुका होता, पर वो अपनी वाइन भी यूज़ करके गाड़ी को ऊपर खींच लेता, मतलब खुद भी बच जाता, और भाई साहब बड़े गुस्से में कहता है कि लियो को वापस दो।
पहले यहाँ रुकता नहीं और भाई साहब गाड़ी लेकर निकल जाता है। वो सीधे आता है अपने उन बच्चों के बेस में जो कि लियो भी उसके पास, और वो कहता है दोस्तों कुछ बड़े घटिया लोग बाहर ही हैं। बिल्ले कहता है चलो साथ मिलकर उनको बाहर भगाते, और एक बच्चा कहता है दोबारा कोई बेवकूफ़ नहीं बनेगा। बिल्ले कहता है कोई भी इसकी बात नहीं सुनेगा, समझे ना दोस्तों, लगता है अडल्ट ने इसका भी ब्रेन वॉश कर दिया है। बिल्ले उस बच्चे का सर पकड़ के उसको उठा लेता है और दूसरा बच्चा कहता है ये सच नहीं है, वो तुम हो जिसने हमारा ब्रेन वॉश किया है। भाई फिर दूसरा बच्चा कहता है कि गुडॉन को जाने दो विले, और भाई विले उन दोनों को ऊपर फेंक देता है और कहता है मेरे रास्ते में मत आओ बच्चों। विले दूसरे बच्चे को कहता है कि इन तीनों को बाहर फेंक दो, और भाई को इसकी बात सुन नहीं रहा होता जिससे उसको दिक्कत होती है। कहते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। विले यहाँ पे गोलियां चला के उनको डालने की कोशिश करता है और कहता है कि अब तुम्हें समझाने के लायक कुछ भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि तुम लोगों की आंखों में विद्रोह दिख रहा है, मैं तुम लोगों से बड़ा हूँ। विले यहाँ चिल्ला के कहता है मेरी इज्जत करो और मैं डिजर्व करता हूँ जो तुम लोग मुझसे कह रहे थे, तुम लोगों को अच्छी पढ़ाई चाहिए। हाँ फिर हम देखते हैं वहाँ विजय भी आया था और वो कहता है मुझे तो लगता है तुम बस अकेले हो जिसे पढ़ाई की जरूरत है। विजय वहाँ पे भाई एक सुंदर सा पेड़ खड़ा कर देता है और पेड़ की जड़ों से भाई वो विले को पकड़ लेता है और यहाँ पे लियो बच जाता है। विजय विले से कहता है अपना मुझे काट दे दो या फिर स्प्रिंग तक ऐसे ही रहो, क्या चूज करना चाहोगे तुम। लियो यहाँ पे भाई नॉर्मल हो चुका है और विले काफी बुढ़ा हो चुका है, मतलब उसकी पावर की ही मदद से। और भाई साहब लियो कहता है कि मुझे ये किसी के जैसा दिखता है। लियो बताता है कि ये पोनिकल में एम्प्लॉय था, इसे मैंने काम पर से निकाल दिया था क्योंकि ये अपनी पावर का गलत फायदा उठा रहा था। विले कहता है कि लियो कंसेंट्राइज है पोनिकल में और वो मुझसे बड़ा है, और वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम चाहे बॉस के लड़के हो। विले कहता है मैं तुम्हारी बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए मैं चाहता तुम्हें दोबारा पढ़ाना ताकि तुम इज्जत सीखो और थोड़ी बिहेव सीखो। लियो कहता है कितनी बकवास मोटिवेशन दे रहे हो, तुम्हारी बातों से मुझे उल्टी हो रही है। भाई वो पेड़ पे लात मारता है और भाई विले नीचे। बच्चे यहाँ विले से कहते हैं तुम हो यहाँ के बड़े घटिया आदमी, और भाई से मारने लग जाते हैं। और यहाँ पे लियो कहता है कि हमें जल्दी से सेरेमनी के लिए तैयार होना चाहिए, और भाई से विजय कहता है जैसा आप कहें। लियो कहता है कि मैं कभी अपने फादर जैसा नहीं बन सकता, ऐसा मेरे ट्यूटर ने मुझसे कहा था जब मैं बच्चा था। लियो कहता है कि पोनिकल फैमिली होने के नाते मुझे पता था एक दिन ऐसा आएगा कि मैं मंच पे खड़ा हो जाऊंगा, और अब मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं अपने फादर के बराबर खड़ा हो सकूं। लियो कहता है कि मैं अपने फादर जैसा बनना चाहता हूं, बट मेरी बढ़ती उम्र के साथ मुझे पता चल गया है कि ऐसा करना मुश्किल नहीं है क्योंकि मैं उनकी तरह टैलेंटेड नहीं हूँ। लियो बताता है कि उसे अपॉइंट करा गया था मैनेजर ऑफ ओल्ड मेड ब्रांच के अंदर, जहाँ से उसकी परेशानियां शुरू हुई, और वहाँ पे किसी का दिमाग में क्या चल रहा है उसे नहीं बता सकता कोई। ये बताता है कि उसकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता था, इसलिए वो धीरे धीरे अपने फादर से दूर होता गया। फिन कहता है क्या ये हमारी बात कर रहा है, और भाई लियो कहता है कि वो कभी भी मुझे प्रेसिडेंट के बेटे की नज़र से नहीं देखते थे, वो बस मुझे जैसा दिखता हूँ मैं वैसा ही मुझे ट्रीट करते थे। लियो कहता है कि मेरे ट्यूटर सही थे, मैं कभी भी अपने फादर जैसा नहीं बन सकता। लियो यहाँ पे भाई विजय की बातों को भाई थैंक्स कर रहा होता, उसके वर्डों को वो कह रहा होता, उसी की वजह से आज भाई इस प्राइड के साथ यहाँ पे खड़ा हुआ, और भाई सब अपने फ्रेंड्स वगैरह सबको थैंक यू बोलता है। और लास्ट में एक चीज़ और बोलता है आरिगातो। और मैं भी भाई आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे वीडियोस को देखने के लिए। और वैसे मैं कह रहा हूँ एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, एपिसोड 1 हाई कार्ड्स का। तो भाई मज़ा आया नहीं आया, अगर मज़ा आया तो भाई कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एपिसोड 2 के अंदर। बाय भाई लोगों।